एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का आज दूसरा दौर है। करीब 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। 3 चरण में 60,000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है। हर केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज काफी अहम दिन है। जिस तरह से आज कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण आज शुरू हो रहा है और इसमें लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी और कई राज्यों के सीएम भी आज वैक्सीन लगवाएंगे। जिस तरह से बात कही जा रही थी कि क्यों नहीं बीजेपी के नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद सामने आकर वैक्सीन नहीं लगवाते, तो इस दूसरे चरण में आज वो बात भी सच साबित होने जा रही है। प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो जब दूसरा चरण कौशल शुरू होगा, जिसमें 50 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को टीके लगेंगे, उसमें वो वैक्सीन लगवाएंगे। आज हेल्थ वर्कर्स जो है उनको आज टीके लगने हैं। 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स करीब। तो अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर और प्रयागराज की, जहां गोरखपुर में 41 केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं प्रयागराज में 23 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 23 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में 4100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। 41 केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं प्रयागराज में 23 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 5092 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 23 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर और प्रयागराज। तो दूसरा चरण है आज कोविड वैक्सीनेशन का और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन होनी है, 22nd, then 28th and 29th। 22nd जो फर्स्ट डे है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो बेनिफिशरीज हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ 13,428। और हम लोग की जो सेशन साइट्स हैं वो टोटल 23 साइट्स हैं और सेशन प्लान जो 3 दिन के हैं दैट इज़ 135। कल सर जो फर्स्ट होगा, जो उसमें होगा फेज़ 1 का जो फर्स्ट होना है, इसमें सर हम लोग की सेशन साइट्स 50 है। हमने एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर सारे सेगमेंट्स को लिया है। प्राइवेट नर्सिंग होम्स को लिया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को लिया है, मेडिकल कॉलेज को लिया है, क्योंकि हमको टारगेट सर जो है वो 3 फेज़ में हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो साइट हमारा ये है दैट इज़ 13,428। हम इन 3 सत्रों में कवर कर लेंगे। इसमें सारे डॉक्टर्स रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा और हेल्थलाइन वर्कर्स रहेंगे। आइए अब इस वैक्सीनेशन, आज का जो वैक्सीनेशन का फेज है उसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट हासिल करते हैं। और इसके लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, आगरा से नितिन उपाध्याय और वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गए। पहले लखनऊ चलते हैं शैलेश के पास। लखनऊ में आज शैलेश किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव होगी, बताइए। राजेंद्र, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक ताज़ा जानकारी दे दें, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो कोविन पोर्टल है वहाँ पर सेशन क्रिएट किए जाते हैं कि किस दिन कितने जगह पर ये वैक्सीनेशन होगा, कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो जो अपडेट है वो ये है कि देर रात तक कल जो सेशन थे अपडेट होते रहे और अब जो नया आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का वो 8483, लगभग 84 तो 80 सेशन साइट्स पर वैक्सीनेशन होगा। हर साइट पर 100 लोगों का होता है, यानी 1,48,000 लोगों के लिए आज वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। हालांकि इनमें कितने लोग आते हैं ये देखना होगा। इसके अलावा जो 9,000 से अधिक लोग पिछले जब 16 तारीख का वैक्सीनेशन हुआ था छूट गए थे, उनको भी आज बुलाया गया। ये तो हो गई देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात। अगर राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो 8,500 8500 लोगों को यहाँ बुलाया गया, यानी 85 सेशन साइट्स बनाई गई हैं सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, CSC में। लखनऊ में दोनों तरह की वैक्सीन का आज देखिए इस्तेमाल किया जाएगा, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी। यानी अगर हम बात करते हैं तो 3 अस्पतालों में 1 वैक्सीन, बाकी जो सेशन साइट्स हैं वहां पर अलग वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट की है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी जो एक चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वैक्सीनेशन की और चरण की, तो देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि जो पहला चरण है इस समय जो चल रहा है, देखिए ये पहला चरण है। पहला चरण यानी जिसमें हेल्थ वर्कर्स को कवर होना है। पहले जब 16
तारीख को देखिए शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, वो पहले चरण का पहला दिन था। और आज आप ये कह सकते हैं कि पहले चरण का दूसरा दिन होगा जब हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। इसके बाद 28 तारीख को, फिर 29 तारीख को लगेगी और आगे की फिर जो तारीख होंगी वो घोषित की जाएगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी है, लगभग 8.5 लाख से अधिक, उनको वैक्सीन लगनी है। लेकिन इन 3 दिनों में जो शेड्यूल बना हुआ है वो लगभग आधे हेल्थ वर्कर्स का है। बिल्कुल शैलेश, आप बने रहिए। आगरा का रुख कर लेते हैं, नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आज आगरा में कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है और आगरा में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए आगरा की बात की जाए तो आगरा में इंतजाम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। पूरी तरह से 16 तारीख से पहले ड्राई रन और 16 तारीख को जो टीकाकरण की शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन पूरी तरह से सफल रहा है और कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया। तो ऐसे ही आज भी अगर बात की जाए, 16 तारीख को 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, तो आज शहरी क्षेत्रों में 10 बूथ बनाए गए हैं और देहात के क्षेत्रों में 25 बूथ बनाए गए हैं और एक जो जालमा का माना जाए, तो यानी कुल मिला के 26 बूथों पर 38 सेशन साइट्स हैं जहां ये वैक्सीनेशन होना है। तो मल्टीप्लाई 100 करके आप देख सकते हैं, तो 3800 लोगों को आज आगरा में वैक्सीनेशन होना है। और खासकर इस बार जो देखा गया है कि पिछली बार केवल एक निजी संस्था पुष्पांजलि हॉस्पिटल को रखा गया था जब शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार कई सारे ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। और ये देखा जा रहा है कि पिछली बार जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड थी उसको वैक्सीनेशन किया गया था, 26,280 डोजेज उसकी आई थी, लेकिन इस बार कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की, उसकी भी 480 डोज सीएमओ कार्यालय को मिली है और वो भी लगाई जाएंगी। तो कुल मिला के आगरा में तैयारियां पूरी हैं, प्रॉपर इस चीज़ को लेकर एक कॉन्फिडेंस है और ये भरोसे का टीका आज उसका एक बड़े स्तर पर आज कहा जाए तो वैक्सीनेशन होने जा रहा है। ठीक है, आप नितिन बता रहे हैं कि दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ सेंटर से वहाँ भी आज टीकाकरण होगा। क्या वाराणसी में नीतीश ऐसा ही होगा? ये वैक्सीनेशन ड्राइव का जो एरिया है, जो इसका दायरा है, आज वहाँ भी बढ़ेगा, फैलेगा नीतीश? निश्चित तौर पे इस बार 15 जगहों पे इंतजाम किए गए हैं राजेंद्र जी। इस वक्त हम कबीर चौरा सेंटर पे हैं और प्रत्येक सेंटर पे 2 वैक्सीनेशन रूम बने हैं, लिहाजा पर सेंटर पे 200 लोगों को टीका लगना है। और अगर कुल सेंटर्स की बात कर दें तो आज दिन भर में 3000 लोगों को टीका लगना है और ये हेल्थ वर्कर्स होंगे। और काशी के लिए तो अहम दिन इसलिए है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ के जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं और जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे। कुल 3 सेंटर्स पे व्यवस्था की गई है, एक ये कबीर चौरा सेंटर, दूसरा दीनदयाल और तीसरा सेवापुरी CSC, यानी 2 शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे और इसके साथ ही 1 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री बात करेंगे। जैसा कि राजेंद्र, पिछली बार जब वैक्सीनेशन हुआ था तो प्रधानमंत्री के संबोधन से शुरुआत हुई थी और बनारस का नाम उसमें था कि बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। और आज की ये बातचीत ये संकेत है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से कितना लगाव रखते हैं। चूंकि पिछला वैक्सीनेशन जब था तो उस दौरान किन्हीं कारणों से बातचीत नहीं हो पाई थी, जनता में थोड़ी निराशा भी थी कि प्रधानमंत्री से बातचीत करते, इस बारे में जानते, और उसी बात को इस बार पूरा किया गया है। आज प्रधानमंत्री से काशी की जनता, जो लाभार्थी हैं, वो सारे बात करेंगे। और देखिए ये इंतजाम यहाँ पर यहाँ LCD पहुँच चुकी है और इसके साथ ही ये कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। अब यहाँ की व्यवस्थाएं दिखा देते हैं, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यही जो लाभार्थी आएंगे इन कुर्सियों पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनको निभाते हुए यहाँ पर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री से, और कहे तो ऑनलाइन बातचीत करेंगे। और सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखा दें, जो भी लाभार्थी यहाँ गेट से आएंगे उनकी पूरी जांच की जाएगी। उस सुरक्षा के लिए यहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और जो लाभार्थी अंदर आएंगे इन 2 कुर्सियों पर यहाँ पर उनका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद वैक्सीनेशन रूम में ये जाएंगे। वैक्सीनेशन रूम हम आपको दिखा दें, वैक्सीनेशन रूम जो है उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर उनको वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के लिए 2 रूम बनाए गए हैं और इसके बाद यहाँ पर उनको थोड़ी देर के लिए बैठना होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो ठीक है नीतीश, तैयारी पूरी है। आपने जो तस्वीरें दिखाई, जो जानकारियां दी, यहाँ पर जी नीतीश मैनेजमेंट जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई, जो जानकारियां दी, उससे बिल्कुल जाहिर है कि वाराणसी में तैयारियां पूरी हैं। चूंकि वाराणसी में आज प्रधानमंत्री को संवाद करना है लाभार्थियों के साथ और जो वैक्सीनेट कर रहे हैं दोनों के साथ, इसलिए वाराणसी के लिए आज का टीकाकरण और भी ज्यादा अहम हो जाता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, नितिन उपाध्याय, नीतीश पांडे और शैलेश अरोड़ा, इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।